हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज। ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी है, तो आज हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि को बताना है। प्रतिस्थापन विधि क्या है हमारी? देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि मतलब होता है इसमें एक को हम इधर करके या कुछ भी करके एक की वैल्यू कर निकाल लें और उसकी वैल्यू को पुट करके अनदर हम वेरिएबल निकाल लें। अब देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दो वेरिएबल है और एक ये हमारे पास नंबर है, तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ प्रतिस्थापन विधि से हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ रख लेते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब माइनस को इधर कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 14 माइनस वाई। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास x की वैल्यू मिल गई है, तो क्या करेंगे? हम x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए रखने पर क्या होगा? ये हमारी इक्वेशन 2 है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या दी है? हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 14 माइनस वाई। ये x की वैल्यू हो गई, y वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा? इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस 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 साइन हो जाएगा और दोनों ऐड होके 2y बना लिए। ये 14 है, इधर जाके 4 माइनस 14 हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल होगा तो हमारे पास -10 माइनस 2y, माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब हम y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे और रख कर हम वहां से x की वैल्यू को जान लेंगे। तो क्या होगा? यही मैं रख देती हूँ। x की वैल्यू, y की वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, जहां पे y की वैल्यू में क्या मिल गई है? 5 इज इक्वल टू 14 और ये x प्लस, आप क्या करेंगे? यहाँ पे 5 को हम इधर माइनस कर देंगे, 14 माइनस 5, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो क्या आएगी वैल्यू? x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, तो हमें क्या मिल गई? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x, अतः x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन का प्रोसेस है। हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसे होएगा। s माइनस 3 इज इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन 1 और इसे 2 मान लेंगे। अब क्या होगा? इसको करें हम अगर इक्वेशन समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करने पे क्या होगा? s इज इक्वल टू t इधर आ जाएगा, तो 3 प्लस t हो गया, जिसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। फिर समीकरण 2 का यूज करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा? s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, जो हमें वैल्यू 6 मिलेगी। अब देखिए, 3 2 जा तो 2s हो गया, प्लस 2 3 जा तो 3t इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा? हमारा ये ऑलरेडी डिवाइड में, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 4। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर हमने s की वैल्यू इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर s की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे। हमारे पास इक्वेशन 4 क्या दी हुई है? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। समझ में आया?
क्योंकि अगर हम यहाँ पे रखते हैं इसकी वैल्यू, डायरेक्ट रख दें ये 3 + t, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, सॉल्यूशन हमें तब भी मिलेगा बट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो हम इसको अगर एक शॉर्ट वे में करना चाहें तो हमने पहले तो इसको s की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट करके एक इक्वेशन में कर दिया रिप्रेजेंट, एंड आफ्टर दैट हम इसके अंदर s की वैल्यू को पुट करेंगे। ये 36 है। अब क्या होगा, s की वैल्यू कितनी दी हुई है, s की वैल्यू हमारी 3 + t है, तो 3 + t हो गया प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन होने पे, 3 2 6 हो जाएगा, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब क्या होगा, t है दोनों सेम उसमें है, तो क्या कहेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 5t हो गया और 36 में से ये यहाँ पे प्लस में इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा 30। अब हम t से इसको डिवाइड कर देंगे, t की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5 6 30। ये 6 कैसे आया, ये से हम कैंसिल किए। ठीक, t की वैल्यू मिल गई। अब t की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या फिर 2 में रख सकते हैं। हमारी 2 ये डिफाइन फॉर्म में नहीं है तो हमारा 4th डिफाइन फॉर्म में, लेकिन इसमें रखने से ज्यादा इजी पड़ेगा क्वेश्चन फर्स्ट में रखना। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब क्या करेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू हमारी 6 दे रखी है, तो क्या हो जाएगी, ये -6 है, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, s इज इक्वल टू 9। वैल्यू क्या रखेंगे, अतः s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 है, अतः s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6 है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन अब चलिए देखते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट है हमारा, चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 3x - y इज इक्वल टू 3, जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकेंड को हम यहाँ, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखें तो ये सारे 3 से कैंसिल हो सकते हैं, इट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 3x - y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये बन गई, अगर इसको अब यहाँ पे 0 कर दें तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई, 3x - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो या फिर 3 इसको रखे भी रहने दें तो भी देखें तो हमारी ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, ये सेम हो गई। तो अगर जब इक्वेशन हमारी सेम हो जाती है तो इस कंडीशन में हमें अनंत हल मिलेंगे, सेम वैल्यू सेम इक्वेशन पे हमें अनंत हल मिलेंगे, अतः इसके अनंत हल होंगे। ये क्वेश्चन इतना छोटा था। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें ये क्वेश्चन हमारा पॉइंट में दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले इसको एक नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 में, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 में 10 से गुणा करने पर, लेकिन मैम गुणा ही क्यों कर रहे हैं, तो अगर ध्यान दीजिए तो ये 0.2x दिया है, अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10, और अगर हम 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगी वैल्यू हमें 2x मिल जाएगी, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें हम गुणा कर देते हैं तो ये बन गया 2x + 3y इज इक्वल टू 13, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। इसे हम इक्वेशन थर्ड और इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम,
इक्वेशन थर्ड को उठाते हैं। समीकरण 3 से हमें क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 3y, और अगर इसको ध्यान दे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इससे इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं। अब हम x का मान समीकरण 4 में रखते हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन हो गया। x की वैल्यू कितनी है, सॉरी हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या था, फोर्थ इक्वेशन था हमारा 4x 5y इज इक्वल टू 23, तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू एक्स कितना है 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 13 2 ज़ा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करते हैं, ये प्लस 5y है और ये माइनस 5y, तो ये कैंसिल होके कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस 26। अब देखिए माइनस y इज इक्वल टू 23 से 26 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस 3, माइनस कैंसिल होके हमें y की वैल्यू मिल गई 3। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान, अब देखिए ये तो टिपिकल हो जाएगा तो हम यहाँ रख लेते हैं, ये हमारा सॉल्व्ड था इक्वेशन, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्या करेंगे अभी यहाँ पे हम 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है हमारी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x 3 3 ज़ा 9 हमारा प्लस में हो गया, 2x इज इक्वल टू 13, 9 हमारा प्लस में इधर आके माइनस हो गया, 13 माइनस हो गया। अब कितना बचा हमारे पास 4 और ये 2x, x हम क्या करेंगे 4 बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 हमारी वैल्यू हो गई। अब इस फर्स्ट 3.3 के फर्स्ट उसमें तो हमारे 6 क्वेश्चन थे जिसमें हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। हमारे 2 क्वेश्चन जो बचे उसे हम अनदर वीडियो में करेंगे, मे बी ये 10 और 15 मिनट्स की वीडियो हो गई होगी, तो मैं उससे ज्यादा की वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये हो जाता है कि बच्चे फिर उसे नहीं करते, मतलब पूरी बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो ये बच्चों के लिए भी हार्ड हो जाता है कि बच्चे सोचते हैं कि इतना ज्यादा मैं कैसे करूंगा, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस ही बनाना प्रिफर करती हूँ। तो 4 क्वेश्चन है जिनका प्रोसेस प्रॉपर सेम है, बस आपको फर्स्ट और सेकंड एकदम सेम थे, थर्ड एकदम थोड़ा सा डिफर हो गया बिकॉज उनमें क्या था, दोनों जो इक्वेशन दी हुई थी उन दोनों इक्वेशन का क्या था, दोनों सेम हो गई, तो वहां पे हमें अनंत हल मिल जा रहे थे। एंड उसके बाद हमने फोर्थ क्वेश्चन देखा जिसका तरीका थोड़ा सा डिफर था बिकॉज यहाँ पे हमें पॉइंट में मिल गया था, पॉइंट में मिला प्लस यहाँ पे x के साथ भी वैल्यूज थे, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में गया। अगर सिर्फ पॉइंट होता एंड वैल्यूज सब में ना होती तो ये इतना लॉन्ग भी नहीं जाता। ठीक, आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।